जो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रकृति का होगा उसे उसी प्रकार के व्यक्ति प्रिय होंगे। व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बड़े प्रिय होते हैं, विद्वानों को विद्वान प्रिय होते हैं, संतों को संतों से बहुत अधिक प्रेम होता है। जो जैसा होता है वो अपनी ही कोटि के लोगों से प्रेम करता है, सहज प्रेम करता है, स्वाभाविक बात है। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो स्वाभाविक प्रकृति है, उस स्वाभाविक प्रकृति को हम जीने लग जाएं तो हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी प्रकृति को हम अपना जीवन बनाते हैं तो आपकी प्रसन्नता हमें सहज प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पूर्ण समर्थ सद्गुरु श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा महाराज जीवन मुक्त भगवत स्वरूप समर्थ महापुरुष थे। अद्भुत जीवन था उनका, जीवन दर्शन पढ़ने योग्य है। और अनेक उनके शिष्य थे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सद्गुरु के रूप में उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। यद्यपि वे शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ली थी, किंतु इसके बाद भी उनकी पूर्ण गुरु निष्ठा श्री उड़िया बाबा जी के चरणों में आजीवन बनी रही। बड़े बड़े शिष्य थे उनके, और उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है, अवश्य पढ़ना चाहिए, ऐसा जीवन चरित्र है उनका। पर पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज अपने जीवन काल में जितने अधिक प्रसन्न पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से रहे, उतना अधिक प्रसन्न अन्य किसी से नहीं हुए, ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे। उड़िया बाबा की वाणी से कभी शब्द निकलता था तो कई बार वो कहते थे हमारे पंडित जी। क्या कहते थे? हमारे पंडित जी। नहीं तो उनके जैसे ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में मेरा तेरा कहाँ है। अज्ञानी लोग मेरा तेरा करते हैं, पर मेरे पंडित जी, हमारे पंडित जी, ऐसा बोलते थे। कितने दिन रहे उड़िया बाबा की सेवा में पंडित जी? कितने दिन सत्संग किया उड़िया बाबा का पंडित जी ने? जन्मांतरीय संस्कार से पंडित जी राम नाम का जप बचपन से ही करते थे। और इस बात को कई बार अंतरंग परिकर में पंडित जी कहते थे कि यह बात की तो यही जाने, प्राणनाथ ही जाने कि ये जीव कहां ते आयो है। जब ते बोलवे सीखो सुध आई, तो स्वाभाविक राम नाम को जप ही कियो। माने अत्यंत शैशव से ही सहज ही उनके भीतर राम नाम का जप चलता था, अहरनिश राम नाम का जप चलता था। और जैसी आदर्श माता पिता की सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में की, जैसे एक आदर्श सदगृहस्थ का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया महाराज, वैसा उदाहरण खोजने से मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पंडित जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। कितनी गरीबी में उन्होंने गुजारा किया। ट्यूशन पढ़ा देते थे बच्चों को, उससे सीधा सामान आता था, उससे निर्वाह होता था। कई बार घर में उपवास हो जाता था। व्याकरण के, ज्योतिष के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्रीमद् भागवत की कथा करते थे पंडित जी, पूरा पाठ करते थे, पूरी कथा करते थे। और अपने जीवन काल में जब तक कथा कही, कथा से प्राप्त एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने अपने शरीर में, अपने परिवार में, जहां विपन्नता थी, आवश्यकता थी धन की, वहां 1 रुपया नहीं लगाया। कथा पूरी होने के बाद श्रोताओं को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे राम घाट पर। वहां अखंड कीर्तन करते, गंगा स्नान करते, और जो कुछ कथा में आया है वहां भोज भंडारा करके चले आते। वृत्यर्थम नैव युञ्जीतो प्राण कंठ गतैरपि। भागवत को, कथा वार्ता को रोजी रोटी न बनावे
चाहे यहां तक प्राण आ जाए तो भी। इसका अक्षरशः पालन पंडित जी ने किया और स्वयं उनका जीवन एक महान संत का जीवन था, बड़ा अद्भुत जीवन था पंडित जी का। एक बार कथा करके हाथरस में अपने श्रोताओं को लेकर गंगा जी गए थे, रामघाट कलकत्ती स्नान करके वहां से आए तो पता चला कि उड़िया बाबा जी महाराज एक बगीचे में विराजे हैं हाथरस के। तो पंडित जी महाराज बगीचे में उनका दर्शन करने पधारे। ये प्रथम मिलन था। तो पंडित जी के साथ कुछ श्रोता लोग भी थे, आकर के बड़ी विनम्रता से साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी बैठ गए। और वहां उड़िया बाबा कोई ऐसे प्रवचन नहीं करते थे मंच पर, ऐसे 10-5 लोग बैठे, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर दे दिया, इस तरह की चर्चा होती थी उनके यहाँ। तो श्री उड़िया बाबा जी महामंत्र की महिमा सुना रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का महात्म्य सुना रहे थे, कलि संतरण उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना और जब सत्संग पूर्ण हुआ तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने इसको महामंत्र बताया कि ये महामंत्र है, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अपने अनेक ग्रंथों में बार बार श्री राम नाम को ही महामंत्र कहा। तो श्री राम नाम महामंत्र है या ये महामंत्र है, कृपा करके इसका समाधान करें। तो उड़िया बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी के अत्यंत निश्चल भाव से किए गए प्रश्न को सुनकर के, और उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित जी को देख करके कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका 3 बार उच्चारण किया और प्रसन्न होकर के कहा, पंडित जी इसमें राम नाम आपको नहीं श्रवण सुनाई पड़ा, हरे राम में राम नाम नहीं सुनाई पड़ा, और श्री राम नाम के अर्थ में और श्री कृष्ण नाम के अर्थ में और श्री हरि नाम के अर्थ में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। अरे सब में रमण करके सबको आनंद दे वो राम, और सबको आनंद दे वो कृष्ण। तो सबको आनंद दे वो राम, सबको आनंद दे वो कृष्ण। राम कृष्ण दोनों एक ही है। इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, और ये महामंत्र भी महामंत्र है। ये समाधान उड़िया बाबा ने किया, और बस यही एक कृपा उनकी पंडित जी पर हो गई। तो जिन पंडित जी के भीतर निरंतर राम नाम का जप चलता था, उन पंडित जी के भीतर उड़िया बाबा की वाणी से महामंत्र सुनते ही स्वाभाविक रूप से 24 घंटे भीतर से महामंत्र गूंजने लग गया। राम नाम का जप महामंत्र के जप के रूप में परिवर्तित हो गया, और जीवन पर्यंत उसी को महामंत्र को, उसी को दीक्षा मान करके पंडित जी ने जप किया। अलग से कोई दीक्षा जैसे कान फुकवाते हैं वो सब नहीं लिया उन्होंने, बस वही दीक्षा हो गई। कभी जीवन में द्वारा कुछ पूछने भी पंडित जी नहीं गए। किसी ने कहा आपने पूछा नहीं, आप बाबा सबका समाधान करते हैं, आपने कुछ पूछा नहीं। तो पंडित जी रोने लगे, हाथ जोड़कर कहा कि श्री सद्गुरु भगवान ने एक दिन आज्ञा करी ही सत्संग में, पंडित जी को नहीं कहा था, ऐसे ही कहा था कि राग द्वेष से बच करके, अपने आप को बचा करके अपना यह जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित कर देना, बस यही जीवन का ध्येय प्रत्येक साधक का होना चाहिए। तो राग द्वेष से बच करके महा महिमामय हरि नाम का अनन्य भाव से आश्रय लें। ये वाक्य जो पंडित जी उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला था, पंडित जी ने कहा हम तो यही प्रयास में लगे हुए हैं कि या जीवन में सद्गुरु भगवान के या वाक्य को पालन हमसे अक्षरशः है जाए। अब इसी के पालन में जीवन संपूर्ण हो जाएगा, अब द्वारा कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उड़िया बाबा की जो प्रकृति थी, परम निष्कामता की प्रकृति, भजन की प्रकृति, उस प्रकृति को पंडित जी ने जिया,
इसलिए ज्यादा समय तक सत्संग न करने पर भी, सेवा में न रहने पर भी पंडित जी को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने सदगुरु की प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है।